झांसी में प्रेम प्रसंग ने दो जिंदगियों का खून पी लिया और कातिल निकला लड़की का अपना सगा भाई। कहानी में प्यार भी है, साजिश भी है और वो खौफनाक मोड़ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए देखते हैं ये दो लाशों की दास्तान जिनके बीच 40 किलोमीटर का फासला था, लेकिन मौत की साजिश एक ही थी। 9 अगस्त लहचूरा थाना क्षेत्र, झाड़ियों के किनारे पड़ा मिला विशाल अहिरवार का खून से लथपथ शव। 10 अगस्त गरौटा थाना क्षेत्र, पहाड़ियों के पास मिला पुत्तो अहिरवार का निर्जीव शरीर। दोनों लाशों का फासला करीब 40 किलोमीटर। थाना क्षेत्र अलग अलग, लेकिन मर्डर का धागा एक ही कातिल तक जा रहा था। पुलिस ने पड़ताल की तो खुली एक सनसनीखेज कहानी। पुत्तो और विशाल के बीच था प्रेम संबंध। ये रिश्तों पुत्तो के भाई अरविंद को नागवार गुजर रहा था। कई बार दी गई चेतावनी बेअसर रही, फिर भी रची गई साजिश। पहले विशाल को दिल्ली में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बुलाया गया और दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से काट डाला। अगले दिन बहन पुत्तो ने जब धमकी दी तो वह सच्चाई उजागर कर देगी, तो उसे भी सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर गला दबा दिया गया। और फिर भाई ने राखी के त्योहार पर मृत बहन के चरणों को नमन किया, मानो कोई पाप धो रहा हो। लेकिन तब तक प्रेम कहानी का अंत खून की स्याही से लिखा जा चुका था। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि दिनांक 8/8/2025 को थाना लहचूरा में एक अननोन डेड बॉडी, उम्र लगभग 19-20 साल का एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिली थी। शाम तक उसकी शिनाख्त हो गई थी। ये तेहरोली के निवासी विशाल अहिरवार का नाम का युवक का डेड बॉडी मिली थी। जब इसके छानबीन और इसकी जब हम लोगों ने तहकीकात करना शुरू किया था, तो ये पता चला कि जो विशाल अहिरवार का जो है एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग थी और उसी के जो लड़की जो है उसी के भाई अरविंद उर्फ गुल्ले और उनके जो मित्र है प्रकाश प्रजापति, दोनों ने मतलब षड्यंत्र रचकर सरकारी नौकरी के सरकारी नौकरी दिलाने के बाद पर उसको बाहर लेके गया और थाना लहचूरा में एक नदी के किनारे उसको मार दिया था। फिर उसके अगले दिन जब अरविंद उर्फ गुल्ले की बहन को यह पता चला कि इन्होंने ही मारा है, तो उन्होंने चिल्लाने लगी कि मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मतलब उनको मारा है। उसी बात को लेकर अरविंद उर्फ गुल्ले ने अपने बहन को बाहर लेके गया समझाने के बाद पर, और जो सुनसान जगह पे लेकर उनको गला दबाकर मार दिया। सर, लड़की के बाल नहीं दे सकते, उसके बारे में क्या है? फिलहाल उसमें जो है कि जो हमें पूछताछ के यहाँ जो प्रथम दृष्टया जो पता चला है कि लड़की के जो बाल है उनका कुछ बालों का कुछ रोग था, तो उन्होंने पहले उसको छोटा सा कटिंग कराया था। उसके बाद उन्होंने ही मतलब अपने बालों को और भी बेहतर करने के लिए उन्होंने सर मुड़वाया है। ऐसा कोई बात अभी तक तो प्रकाश में नहीं आया कि लड़की के जो बाल मुड़वाना उनके भाई के द्वारा किया गया। राखी जो बनवाई है, लड़की से खूब बनवाई है। नहीं, देखिए, ये घटना जो है राखी के दिन ही हुआ है। सुबह उन्होंने राखी अपने बहन से बंधवाया है। जब उनको पता चला ये इनके बीच में झगड़ा होता रहा, तो शाम को ये जो है इनको समझाने के बहाने बाहर लेके गए और एक सुनसान जगह पे इनके सीने पर बैठकर और गला दबा के इनको मार दिया। सर, क्या किया उसने? करने के बाद सर क्या किया? तो इनका कहना है, पूछताछ के दौरान यही बता रहा है कि हत्या करने के बाद इन्होंने उनके पैर को मतलब नमन किया और फिर निकल गया। अब मतलब अपनी जो हत्या की उसके लिए बहन से माफी मांगी, ये मान रहे हैं? मतलब यही माना जाए कि वो उसका कहना है कि पैर छूके फिर माफी मांग के चले गए। अच्छा सर, जो इसके प्रेमी को मारा है उसको किस तरह से वारदात की है? तो उसको एक चाकू से उन्होंने मारा है और उसका आला कत्ल भी हमें बरामद कर लिया है नदी किनारे, और वो भी हमें मिल गया है। बाकी इन दोनों ने, अभियुक्तों ने कबूल भी कर लिया है और बाकी अभी भी फिलहाल पूछताछ चल रही है और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। वजह क्या है सर? कितने दिन से ये प्लानिंग कर रहा था? वजह क्या है? तो फिलहाल अभी इनिशियल पूछताछ में है। कितने दिन से प्लानिंग ये तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन वजह यही है, लड़की और लड़के के बीच में प्रेम प्रसंग थी और ये उनके भाई और जो प्रेमिका है, जो विशाल जो मृतक है, इनके बीच में इसके संबंध में झगड़ा चलता रहा। तो जब विशाल ने इनको कह दिया कि आप जो भी करना है करो, मैं तो बात करते रहूंगा, तो उसी को लेकर ये उपरोश होकर ये इसने प्लानिंग करके ये किया। ठीक।